मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा स्कैम है। कौन सा स्कैम? चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम है। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। ये बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया। ये बयान विपक्ष के किसी और नेता का नहीं है। ये बयान इंडिया गठबंधन के किसी नेता का नहीं है। ये बयान है केंद्र सरकार, मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति मिस्टर प्रभाकर का। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह मुद्दा बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा मुश्किल देने वाला है। ये मुद्दा घर घर तक पहुंच गया है। देश की हर नागरिक तक ये मुद्दा पहुंचा है और हर नागरिक इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है। चुनावी बॉन्ड बीजेपी के लिए चुनाव में सबसे बड़ी चोट करने वाला है और मिस्टर प्रभाकर जो निर्मला सीतारमन के पति हैं, उनके मुताबिक ये मुद्दा अभी और गर्माएगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। जितनी तेजी, जितनी गंभीरता, जितनी संजीदगी इस मुद्दे में अभी आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा तेजी के साथ ये देश की जनता के बीच पहुंच रहा है, पहुंच चुका है। उन्होंने चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी घोटाला है और ये घोटाला देश के हर नागरिक के दिलो दिमाग में पहुंच गया है, जिसका नतीजा ये होगा कि इस देश का मतदाता बीजेपी से इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में वोट के जरिए उसका जवाब मांगेगा और वोट देते वक्त उसके दिलो दिमाग में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी रहेगा। निर्मला सीतारमन के पति जाने माने अर्थशास्त्री हैं और कई एक सरकार में वो एक तरह से एडवाइजर के तौर पर आंध्र सरकार में रहे और वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई किताबों के लेखक भी हैं और उन्हें एक मशहूर अर्थशास्त्री के तौर पर देखा जाता है, समझा जाता है। निर्मला सीतारमन मोदी सरकार की बड़ाई करने में थकती नहीं। प्याज महंगी हो कहती हैं कि मैं प्याज खाती नहीं, इसलिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई पर डिफेंड करती हैं। अडानी अंबानी के मुद्दों पर, क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे पर मोदी सरकार को डिफेंड करती हैं। जीएसटी के तमाम दावपेच में भी मोदी सरकार को डिफेंड करती हैं। और निर्मला सीतारमन के नजरिए से अगर देखें तो मोदी सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन्हीं के पति ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। ये मोदी सरकार की कद्दावर मंत्री और बहुत ही एक तरह से ए, वफादार मंत्री निर्मला सीतारमन के पति का बयान है। ये पहला मौका नहीं है जब निर्मला सीतारमन के पति ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है, उनकी गलत नीतियों और गलत तरीकों पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले कोरोना के वक्त में अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार जमीन पर कोई काम नहीं कर रही है, लोगों को राहत देने का कोई काम नहीं कर रही है, लोगों को सहूलियत देने का कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, मीडिया में सिर्फ बड़े-बड़े इश्तिहार देकर अपने आप को मैनेज कर रही है। काम लोगों के लिए कोरोना में मोदी सरकार ने नहीं किया, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट की। इस तरह के सख्त बयान निर्मला सीतारमन के पति खुले तौर पर मीडिया में दे चुके हैं, लेकिन निर्मला सीतारमन है कि मोदी सरकार की वाहवाही करते नहीं थक रही। ताली थाली बजाना हो या दिए जलाना हो, तमाम चीजों में उन्होंने बड़ा योगदान दिया और उन्होंने कोरोना को लेकर जो फंडिंग थी, वैक्सीन को लेकर जो पैसों की बात थी, उन तमाम चीजों में साथ दिया। लेकिन उनके पति कोरोना के वक्त में भी मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे और आज चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भी वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम उन्होंने न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बताया। यानी मोदी सरकार इस देश की सबसे करप्ट सरकार बन गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार में आने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस को कोसने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कहने वाली कि तमाम भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, वो बीजेपी अब सबसे ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि उसके अपने ही
अब ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो, ये चुनावी बॉन्ड का घपला दुनिया का सबसे बड़ा घपला है और इस घपले के जो पोल खुल रही है, जो परतें खुल रही हैं, उसके बाद एक के बाद एक जानकारी जो सामने आ रही है, वो तो ये बता रही है कि जिन-जिन से चंदा लिया, उनको या तो कोई टेंडर मिला, कोई लाइसेंस मिला, किसी चीज़ को और टनल का किसी को लाइसेंस मिला, किसी को स्पेक्ट्रम का लाइसेंस मिला, किसी को किसी और चीज़ का लाइसेंस मिला या फिर परमिशन दे दी गई भ्रष्टाचार करने की। यानी कि ईडी के ज़रिए, तमाम एजेंसियों के ज़रिए छापे पड़े, छापे में पैसा बरामद हुआ और फिर उधर दूसरे हाथ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और फिर जांच कहां पर रुक गई किसी को पता नहीं। ये तमाम आरोप विपक्ष लगा रहा है और आज निर्मला सीतारमण के पति के इस बयान को जो एक रिपोर्टर चैनल एक रिपोर्टर चैनल के जरिए सामने आया, उस बयान को भी कांग्रेस के नेता लगातार उस क्लिप को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए निर्मला सीतारमण के पति का बयान क्या है और खुद निर्मला सीतारमण डिफेंड कर रही हैं चुनावी बॉन्ड को करप्शन पर वार बता रही हैं, काले धन पर वार बता रही हैं। इस पूरे सिस्टम को, चुनावी सिस्टम को पाक साफ बनाने वाला एक तरीका बता रही हैं, लेकिन उन्हीं के पति बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा, इतना बड़ा घोटाला कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम अगर निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति ने बता दिया तो समझिए की स्थिति कितनी गंभीर होगी, क्योंकि निर्मला सीतारमण खुद वित्त मंत्री है, उनके पति अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि इस पूरे पैसे के खेल में किस तरह से पैसे को घुमा-घुमा कर इकट्ठा किया गया और अपनी जेब में लिया गया। अब ये तो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को तमाम पार्टियों को देने के बाद फायदा उठाने वाले लोग ही बता पाएंगे कि बीजेपी से टेंडर लेना और इधर चुनावी बॉन्ड देना क्या ये मात्र प्रयोग है या सहयोग है। इधर एजेंसीज का पहुंचना, उधर चुनावी बॉन्ड का खरीद कर बीजेपी की जेब में डाल देना, क्या ये प्रयोग है या सहयोग है? बहरहाल प्रयोग हो या सहयोग हो, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार की फजीहत लगातार हो रही है, चुनाव सर पर है और चुनाव को लेकर नॉमिनेशन फाइल्स होने लगे हैं पहले चरण के लिए और ऐसे में सवाल ये है कि ये मुद्दा कितना गरमाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पति तो कह रहे हैं कि चुनाव में आम आदमी तक ये मुद्दा पहुंच गया है और वो वोट के जरिए इसका हिसाब लेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पर कितना राजनीतिक संग्राम मचता है।